सभी दर्शकों को ऋषि पालदून की नमस्कार। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं सुकरताल और यहाँ पर अभी थोड़ी देर में किसान महासम्मेलन होने वाला है और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिक खाप के बलजीत सिंह जी। तो आइए आज आपको बलजीत सिंह से रूबरू कराते हैं। जी, टोरा दून आपका स्वागत है। आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार। प्रधान जी, पहला प्रश्न रहेगा, जो खाप हैं उनका क्या महत्व हमारे दर्शकों को बताना है। ऐसा जी, खापों की परंपरा बहुत पुरानी है। हाँ जी, सदियों से चली आ रही है। हाँ जी, हाँ और जी, लोगों की मान्यता, सामाजिक मान्यता है खापों को। हाँ जी। और लोग खाप के प्रधानों को, खाप के मुखियाओं को आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और लोग अपना उनको अगवा मानते हैं। उनके नेतृत्व में काम करने की लोगों की चेष्टा रहती है, उनकी तमन्ना रहती है। और अपना प्रदर्शक खाप के प्रतिनिधियों को मानते हैं लोग। प्रधान जी, सरकार थोड़ी कम मानती है खापों की, क्योंकि ये कोर्ट किस लिए है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कानूनी, मैंने आपको पहले ही भी कहा कि वे खापों को सामाजिक मान्यता है, न्यायिक मान्यता, कानूनी मान्यता नहीं है। अभी पीछे एक ऑर्डर किया था शायद हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने, उसने ये कहा था वे खापों को कुछ अधिकार दिए जाएंगे। हाँ जी। ये न्यायिक। तो अभी इंतजार है, देखते हैं क्या करेंगे। अच्छा है कि मलिक साहब, हमने इतिहास में काफी पढ़ा है मलिक खाप के बारे में। अकबर जी को लानौर का कोड़ा तोड़ा, वो मलिकों ने तोड़ा, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना हमारे दर्शकों को। ये क्या है कि वो लड़की जो थी वो मलिकों की थी। अच्छा जी। वो ब्याही गई थी यहाँ इसके कलानौर के पास। हाँ जी। तो वहाँ कलानौर का जो नवाब था उसकी मनमानी चलती थी उस टाइम, पुराने वो थे। तो परंपरा से एक उन्होंने अपना रखी थी कि जो लड़की शादी होकर आएगी पहली रात उसको वहां जाना पड़ेगा कोड़ा पूजने के लिए, रात को उसे वहां रुकना पड़ता था। हाँ जी, हाँ जी। तो उस लड़की ने देखा, जब वहां जा ली, समा कौर था उसका नाम। हाँ जी। तो उसने देखा कि भाई मैं शादी तो मेरी इनके साथ हुई है और जाना पड़ेगा कलानौर, क्यों? तो वो वहां से पेशाब करने के बहाने निकल आई। अच्छा। आके घर कहने लगी कि आपने मुझे कलानौर ब्याह था या वहां ब्याह था। हाँ जी। तो इस पे फिर लोगों को गुस्सा आया, कहने लगे भाई ठीक हो, पहले इसका कल्याण करो। वो मुसलमान वो था, दूसरे उसका धर्म का नवाब उस टाइम। इनकी मुगल वो होती थी, साम्राज्य था। तो फिर पंचायत होके तब कलानौर का तोड़ा, ये कोड़ा तोड़ा था। बहुत बढ़िया बात कह दी मलिक साहब ने। अकबर इस तरह तोड़ा था। कई बार कमेंट आते थे जी, आज ये किस तरह तोड़ा था। प्रधान जी, थोड़ा पेज पलटूंगा मैं। जी। अभी सरकार ने किसानों के लिए कह दिया, आने वाला टाइम में किसान जो परेशान है, भाव से परेशान है, इन भाव सभी रेट हम दोगुने करेंगे। क्या इससे खाप पंचायत सहमत है? नहीं, खाप पंचायत तो चाहती तो है दुगने करें, किसान का भला हो। हाँ जी। क्योंकि किसान की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, रिटर्न कम है। हाँ जी। इसी वजह से किसान खुशहाल नहीं हो पाया। दूसरा क्या है कि आजकल जमीनें कम रह गई, घटती जा रही है। जो जो नई पीढ़ी आती जाएंगी, जमीनें कम होती जाएंगी। तो गुजारा जमीन के ऊपर, पहले तो जमीन के ऊपर आधारित थे सभी किसान। अब जमीन के ऊपर गुजारा होना बड़ा मुश्किल है। जब तक उनको वाजिब दाम नहीं मिलेंगे फसल के, तब तक वो संपन्न नहीं हो पाएगा। चौधरी चरण सिंह कहा करते, किसान पहले भी सरकार की चाकी में पिसता रहा और आगे भी पिसता रहेगा। क्या इस चाकी से कभी पीछा छूटेगा किसान का? देखो जी, क्या है कि जमीन से जुड़ा हुआ है जमीन किसान। अब उसका जो आधार है रोजगार का, वो किसानी है। और उनके साथ न्याय कभी फसल के साथ हुआ नहीं। कभी तो परमात्मा नाराज होता है, कभी रेट कम हो जाए। अब आप देखो, प्याज पिट गया बुरी तरह से। हाँ जी, हाँ जी। बरसात आके जीरी कम निकली तो लोग घाटे में चले गए। तो जब तक दाम सरकार नहीं बढ़ेगी या बढ़ाएगी या दूसरा कोई और उपाय नहीं करेंगे लोगों की सहायता का, सब्सिडी देने का या फ्री बीज देने का, फ्री खाद देने का, और हम तो कहते तब तक इनका गुजारा होगा नहीं। और हम तो कहते देना चाहिए। जब आप गरीबों को 1-1 रुपया किलो अनाज दे रहे हो, 1 रुपया लीटर तेल दे रहे हो, तो इस तरह की जब उनको दे रहे हो तो किसानों को देने में क्या दिक्कत है? ये तो देश का पेट भरता है।
मुलाजिम भी जी तय करता है, मैं हड़ताल करता इतने पैसे, इतनी तनख्वाह लूंगा, और मजदूर भी तय करता मैं इतने पैसे लूंगा। लेकिन किसान अपनी जिनसे उसका भाव फिक्स नहीं कर सकता। हाँ, दूसरे के ऊपर आधारित है। हाँ जी। व्यापारी खरीदेगा तो पेमेंट होगी, तो पैसे मिलेंगे। या सरकार, हमारे यहाँ तो हरियाणा में तो सरकार खरीदती है, सभी आड़ती वगैरह जो है ना, वो सरकार की उस पे है। और फूड एंड सप्लाई है, एफसीआई है, अच्छा, और क्या मेरे ख्याल में नेफेड भी खरीद करती है हरियाणा में। तो कई एजेंसियां सरकारी जो खरीद फरोख्त करवाती हैं। दूसरी स्टेटों में तो मेरे ख्याल में ये भी नहीं है। आखिरी बात रहेगी जी, नौजवान नशे की तरफ जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? हाँ, ये बात सही है कि नौजवान नशे की तरफ बढ़ रहा है, और ये जो है गलत है। इससे जो है ना सामाजिक विकास रुक जाएगा और लोग नशे की आगे प्रवृत्ति हो जाएगी। अब हमारे यहाँ जो किसान एजिटेशन हुए तो पंजाब के लोग आए, वो भी ये काम कर लेते थे नशे का। और ये नशा जो है दूसरे कंट्रीज से ज्यादा आता है, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, इस साइड से बहुत आ रहा है। मनीषा, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज